हाय एवरीवन, मैं सुशांत भगत सर सुशांत भगत अकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से हमारा वोकैबुलरी स्पेशल बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये बैच मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिस एग्जाम के अंदर इंग्लिश आती है उन सभी एग्जाम्स के लिए भी ये बैच मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम कौन कौन से एग्जाम्स को टारगेट लेके चल रहे हैं, तो एसएससी के सभी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ और सी एच सेल, स्टेनो, एमटीएस, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, यूपीएससी, सीडीएस तक के एग्जाम इस बैच से कवर होंगे। एनडीए, ड्री, ट्रिपल एसबी, बैंकिंग एंड टीचिंग एंड स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सिनोनिम्स पढ़ाऊंगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, एंटोनिम्स पढ़ाऊंगा, आइडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करवाऊंगा, उसके बाद स्पेलिंग्स करवाऊंगा, उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स करवाऊंगा, उसके बाद फिक्स प्रेपोजिशन करवाऊंगा, उसके बाद होमोनियम्स एंड होमोफोन्स करवाऊंगा, उसके बाद बहुत सारे आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं। आज अपनी पहली क्लास स्टार्ट है हमारी इस बैच की। और अगर अभी तक आपने सुशांत भगत अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इलेक्शन की तैयारी कराएंगे, यानी कि इलेक्शन नहीं, सॉरी, सिलेक्शन की तैयारी कराएंगे आपको पूरी। जीरो से हीरो तक आपको लेके जाएंगे, सिलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन नहीं। ठीक है, तो यूजफुल रहने वाला है इन सभी एग्जाम्स के लिए जो मैंने आपको बता दिया है सुशांत सर के द्वारा, इंग्लिश एक्सपर्ट एंड मेंटोर। ठीक है, उसके बाद आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपको जो इस बैच की पीडीएफ होगी हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम पर अगर आपको जाना है तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पर बाकी क्लासेस की भी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। हम सबसे पहले कवर करेंगे, जैसा कि आज 2 अगस्त है, तो 2 अगस्त 2026 से हमारा ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा जिसमें इंग्लिश आती है। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में इंग्लिश आती है, रेलवे एग्जाम्स को छोड़कर। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं एक जैसे वर्ड्स, यानी कि जिन्हें पर्यायवाची कहा जाता है। जैसे कि आग, आग को हम क्या बोलते हैं? अग्नि बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं, इसी तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इन्वेंटो। क्या होता है इन्वेंटो? इन्वेंटो यानी कि अप्रत्यक्ष संकेत। इसे अगर आसान भाषा में समझाऊं तो अगर कोई सीधा ना बोलकर, अगर कोई व्यक्ति सीधा ना बोलकर घुमा फिरा कर बोले तो उसे हम बोलते हैं वो व्यक्ति इन्वेंटो है। क्या है? वो व्यक्ति इन्वेंटो है। तो प्रोज होगा क्या? प्रोज नहीं होगा। क्रूड होगा क्या? क्रूड भी नहीं होगा। रेगड़ होगा क्या? रेगड़ होता है फटा हुआ, ये भी कोई चीज नहीं बनेगी। इंसुलेशन, इंसुलेशन होता है अप्रत्यक्ष संकेत, तो इंसुलेशन इसका सिनोनिम हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो वर्ड्स है इसे देख लेते हैं। प्रोज होता है गद्य। क्या होता है? प्रोज। ये आपने पढ़ा होगा ना जब आप 10th क्लास में थे, वहां पर आपको प्रोज एंड पोइट्री होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। क्रूड क्या होता है? असभ्य। ठीक है, रेगड़ क्या होता है? कोई चीज फट जाना, उसे बोलते हैं रेगड़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलेशन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है फैटल। फैटल क्या होता है? घातक। घातक यानी कि मौत का कारण बनने वाला, जानलेवा या मौत का कारण बनने वाला। जानलेवा या मौत का कारण बनने वाला होगा घातक। घातक यानी कि डेडली इसका सिनोनिम हो जाएगा। एडिशनल इसका सिनोनिम नहीं होगा। एडिशनल को हिंदी में बोलते हैं अतिरिक्त। जॉवियल जो होता है, एक वर्ड यहाँ पर आपको मैं सिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, इससे आपकी वोकैबुलरी और स्ट्रांग होगी। जॉवियल क्या होता है बेटा? जॉवियल होता है हंसमुख। वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा जॉवियल है, वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा हंसमुख है। ठीक है, तो जॉवियल होगा हंसमुख। इजी होता है, आसान, ये तो सभी को पता है। बट फैटल का सिनोनिम यहाँ पर बनेगा डेडली, यानी कि जान लेने वाला, ये जानलेवा। जानलेवा या मौत का कारण बनने वाला, इसे आसान भाषा में इसी तरह से सीखेंगे। चलिए चलते हैं आगे। हरैश क्या होता है? हरैश का सिनोनिम होता है इंटिमिडेट होता है, पर हरैश को मैं समझा देता हूँ। हरैश करना यानी कि परेशान करना। ठीक है, इसे अगर हम आसान भाषा में समझें तो बार बार परेशान करना या डराना या तंग करना। बार बार किसी चीज को परेशान करना या डराना या तंग करना। डराना आपको कहाँ दिखा? इंटिमिडेट। इंटिमिडेट होता है डराना धमकाना, तो सर आपने बोल दिया, यही तो इसका राइट आंसर हो गया। बैटरी होता है धोखा देना। किसी ने उसको बैटरे कर दिया या किसी ने उसको धोखा दे दिया, किसने दिया वो पता नहीं है। ठीक है, रैलिश। रैलिश होता है आनंद लेना। मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं बहुत मजे से क्लास ले रहा हूँ, बहुत ही रैलिश तरीके से क्लास ले रहा हूँ, बहुत ही आनंद ले रहा हूँ क्लास में। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से सुशांत सर हमको पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। सूत। सूत होता है शांत। जो चीज बहुत ही ज्यादा शांत हो उसे बोलते हैं सूत। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैं हर क्वेश्चंस के साथ अभी बताता हूँ आपको एक चीज। देखिए कितने वर्ड्स हम यहाँ पर कवर करते हुए जा रहे हैं। एक, चार तो ये हो गए, पांच हो गए, मतलब एक क्वेश्चन से हमारे 5 वर्ड निकल रहे हैं जिनका हमें
मीनिंग पता चल रहा है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और इससे हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। अब आगे देखते हैं, हमारे पास है टॉक्सिक। टॉक्सिक होता है जहरीला, क्या जहरीला या जानलेवा। इसे समझ लीजिए, जहरीला या जानलेवा या विषैला, विषैला। ठीक है, इसका अगर सही हिंदी मीनिंग देखें तो टॉक्सिक हो गया जानलेवा या जहरीला। जहरीला इसका सही मीनिंग होगा। इसका आगे देखते हैं, इसका सिनोनिम क्या होगा। लोडेटरी, लैंकी। लोडेटरी होता है प्रशंसात्मक, ठीक है। लैंकी होता है लंबा पतला। लैथल होता है घातक, घातक। तो इसका सिनोनिम होगा लैथल। इसका सिनोनिम क्या होगा, लैथल होगा। लिक्ट होगा वैध। लिक्ट क्या होता है, वैध होता है। इसका सिनोनिम बेटा लैथल होगा। लिक्ट तो मैंने आपको समझाया कि वैध को बोलते हैं। सिनोनिम क्या होगा टॉक्सिक का, लैथल। लैथल होता है घातक। लैथल क्या होता है, घातक। अगला चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अल्ट्रुस्टिक, परोपकारी। अल्ट्रुस्टिक होता है परोपकारी, दूसरों की मदद करने वाला। वह व्यक्ति जो दूसरों की मदद करे निस्वार्थ भाव से, किसी की मदद करे निस्वार्थ भाव से, ठीक है। वह व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है उसे बोलते हैं अल्ट्रुस्टिक। वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अल्ट्रुस्टिक है, वह सभी की मदद करता है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, क्या इसका सिनोनिम फिलैंथ्रोपिक होगा। या हाँ जी सर, इसका जो सिनोनिम होगा बिल्कुल फिलैंथ्रोपिक ही होगा, क्योंकि फिलैंथ्रोपी होता है परोपकारी। फिलैंथ्रोपिक क्या होता है, परोपकारी। फैंटस्मल होगा, काल्पनिक नहीं होगा, काल्पनिक नहीं होगा। फेनोमिनल नहीं होगा, फेनोमिनल का मतलब होता है असाधारण। और फेनोटाइपिकल होता है ध्वन्यात्मक, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, फिलैंथ्रोपिक। एबुडेंट, एबुडेंट क्या होता है, एबुडेंट होता है बहुत ज्यादा। एबुडेंट का मतलब होता है प्रचुर, बहुत ही ज्यादा। कोई चीज आपके पास बहुत ही ज्यादा हो, भरपूर यानी कि बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वो चीज हमारे पास बहुत ज्यादा है, या कोई भी चीज आपके पास बहुत ज्यादा है, वो होती है एबुडेंट। क्या होती है बेटा, एबुडेंट होती है। एबुडेंट यानी कि स्केर्स, स्केर्स दुर्लभ नहीं, ये इसका सिनोनिम नहीं होगा। बैरन, बंजर, बंजर कहां से इसका सिनोनिम होगा। डिफिकल्ट, कठिन नहीं सर, एम्पल होगा इसका सिनोनिम। एम्पल होता है प्रचुर, यानी कि एबुडेंट का सिनोनिम होगा एम्पर, एम्पल सॉरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 7, ऑर्गेनाइज करना किसी चीज को, बहुत ही अच्छे तरीके से किसी को रखना। इसको अगर हम सही तरीके से समझें तो सही क्रम में लगाना, किसी चीज को सही ढंग से रखना। आपने अपनी बुक्स को बहुत ही सही ढंग से रखा है, यानी कि आपने अपने बुक्स को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। इसका सिनोनिम क्या होगा, अरेंज करना, यानी कि क्या होगा, अरेंज करना। बाकी वर्ड्स देख लेते हैं। डिरेंज करना, अव्यवस्थित करना, नहीं सर ये नहीं होगा। डिसऑर्डर करना, अवस्था, अवस्था कहाँ से आ गई सर। कंफ्यूज करना, भ्रमित करना, भ्रमित कहाँ से आ गया। हमारा तो क्वेश्चन था ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज का मतलब हो गया अरेंज करना, ठीक है। तो सर इसका सिनोनिम सेम हो गया। हमें सेम सेम वर्ड देखने होते हैं, सिनोनिम्स उसे ही कहते हैं। विसर्क, आगे देखते हैं विसर्क। पागलों की तरह व्यवहार करना, कोई व्यक्ति है जो पागलों की तरह व्यवहार करे उसे बोलते हैं वो विसर्क हो गया है, यानी कि वो पागल हो गया है, विसर्क हो गया है। सॉरी, बरसक हो गया है, ठीक बोल रहा हूं मैं। वो बरसक हो गया है यानी कि पागल हो गया है। पागल यानी कि, आगे देखते हैं, इसका जो सिनोनिम होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसका सिनोनिम होगा डिमेंटेड। क्या होगा, डिमेंटेड। देखिए डिमेंटेड होता है विक्षिप्त, विक्षिप्त क्या है यार, इसकी हिंदी में प्रोनाउंसिएशन बहुत टफ है। विक्षिपत, विक्षिपत, ठीक है ठीक है। एब्सर्ड, एब्सर्ड होता है वेतुका, जो फालतू की बातें करें। स्टूबॉर्न होता है जिद्दी। स्टूबॉर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करके जाना, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है स्टूबॉर्न। स्टूबॉर्न का पूछ लेता है, स्टूबॉर्न होता है जिद्दी, ठीक है। बिसर्क का जो सिनोनिम होगा वो डिमेंटेड होगा। बिसर्क का मतलब होता है पागल, तो डिमेंटेड का मतलब भी समझ लो पागल ही होता है, ठीक है। लेजी क्या होता है, आप सभी को पता है। लेजी, कोई लोग बहुत ही ज्यादा लेजी होते हैं, यानी कि आलसी होते हैं। इसका जो सिनोनिम्स था, इसका विसर्ग का था डिमेंटेड। टोट, टॉट, टॉट क्या होता है, व्हाट इज टॉट। टॉट यानी कि टाइट, तना हुआ यानी कि कसा हुआ। और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा टाइट हो जाएगा। स्लैक, ढीला, बिल्कुल भी नहीं। टॉर्न, फटा हुआ, बिल्कुल भी नहीं सर। फ्लैसिड, फ्लैसिड होता है ढीला। देखो बेटा आपको यहाँ से कितने वर्ड्स सीखने को मिल रहे हैं। पहला वर्ड आपको यहाँ से देखने को मिला डॉट। डॉट का हिंदी मीनिंग होता है तना हुआ या कसा हुआ। स्लैक होता है ढीला, ठीक है। टाइट होता है कसा हुआ, जी सर। डॉट का
जो सिनोनिम होगा टाइट, बहुत ही ज्यादा हमें यहाँ पर सही लग रहा है तो इसे टिक मार दीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट क्या होता है? जब्त करना। किसी ने कोई चीज जब्त कर ली, किसी ने कोई चीज जब्त कर ली, यानी कि सरकार या पुलिस द्वारा जब्त कर लेना। किसी को सरकार या पुलिस के द्वारा अपने अंडर ले लेना या जब्त कर लेना, उसे बोलते हैं कॉन्फिस्केट। क्या बोलते हैं? कॉन्फिस्केट। कुछ वर्ड्स होंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे। इसका सिनोनिम क्या होगा? रेस्टॉक होगा। फिर से भरना, नहीं सर, नहीं ये नहीं होगा। डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, नहीं सर, नहीं ये भी नहीं होगा। सीज होगा, जब्त करना, जी सर सीज तो होगा, बिल्कुल सही बात है। जब्त करना, कॉन्फिस्केट कर देना, यानी कि सीज कर लेना। सरकार या पुलिस के द्वारा किसी को अपने हिरासत में ले आना, यानी कि जब्त कर लेना, तो यानी कि ये हो जाएगा सीज। टिटिवेट होगा, सजाना। सजाना, सजाना कहाँ से आ गया सर? सजाना नहीं होगा, सीज होगा, इज द राइट आंसर। देखो मेरे भैया, पढ़ लो, मेहनत कर लो, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? इसलिए मेहनत करते चलो, हम आपको मेहनत कराते चलेंगे। सुशांत भगत एकेडमी आपकी पूरी मदद करेगी। जितना हमसे हो सक रहा है हम आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट ला रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ से पढ़िए और फिर आप जाके मॉक टेस्ट लगाइए। आपको देखना कितना बेनिफिट रहेगा या कितना हेल्पफुल रहेंगी हमारी क्लासेस, आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? कितनी हेल्पफुल रहेंगी हमारी क्लासेस, आप यहाँ से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए, आपके नंबर्स ऑटोमेटिक इंप्रूव होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। डेप्लोरेबल। क्या? डेप्लोरेबल होता है बहुत बुरा, किसी के साथ बहुत बुरा हो जाना, ठीक है? बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया, बोलते ना यार उसके साथ बहुत बुरा हुआ, यार वो लड़का बहुत अच्छा था उसके साथ बहुत बुरा हुआ, यानी कि यार वो बहुत अच्छा व्यक्ति था उसके साथ बहुत बुरा हुआ। इस तरह के हम शब्द यूज करते हैं तो इसे बोलते हैं डेप्लोरेबल, यानी कि अत्यंत खराब हो जाना। जुबिलेशन, उल्लास, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, किसी के साथ खराब होगा तो ये कैसे होगा? ये तो नहीं होगा। डेस्पिकेबल, घृणित या निंदनीय करना, मेरे को लग रहा है कि बी इज द राइट आंसर होगा। आगे पढ़ते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। कंप्लेनिंग करना, शिकायत करना, नहीं सर ये भी नहीं होगा। रिजॉइसिंग करना, आनंद लेना, नहीं सर ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डेप्लोरेबल होता है कि किसी के साथ बहुत ही ज्यादा खराब हो जाना। तो इसका जो आंसर होगा, जो मुझे सही लग रहा था, बी इज द राइट आंसर, यानी कि डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल इज द राइट सिनोनिम, क्योंकि हम सेम सेम वर्ड कर रहे हैं ना, सिनोनिम्स वही होते हैं। ट्रैम्पलिंग करना, कांपना। ट्रैम्पलिंग करना यानी कि कांपना। शिवरिंग करना, ठीक है, कांपना। इसको इजी है यार, इस ट्रैम्पलिंग करना यानी कि शिवरिंग करना, ये तो इजी था। वैपिंग करना, रोना। रोना कहाँ से सर? कोई कांप रहा तो वो रो थोड़ी ना रहा है, ये तो नहीं होगा। वैपिंग तो नहीं होगा सर, क्रॉस मारो इसको, ठीक है बेटा। उसके बाद रनिंग। रनिंग, सर वो कांप रहा है, दौड़ नहीं रहा, तो सर इसको भी क्रॉस मारो, ठीक है बेटा, मान लिया। उसके बाद नीडर, सर नीडर कहाँ से आ गया? वो तो कांप रहा है, वो तो डर थोड़ा रहा है। इंटरप्रेट, देखिए मैं आपको सारे वर्ड्स ना याद करवा रहा हूँ, ठीक है? सर आंसर हो जाएगा शिवरिंग करना, वो कांप रहा है। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, यानी कि शिवरिंग इज द राइट आंसर। बाकी जो मैंने क्रॉस मारे हैं ये राइट आंसर नहीं होंगे, बट आपको इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए। कई बार ये जो क्वेश्चंस बने हुए हैं, क्या पता ये क्वेश्चंस नहीं आए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, ऑप्शन ए से कोई क्वेश्चन बन जाए, आपको मीनिंग पता होगा, या ऑप्शन बी से क्वेश्चन बन जाए, आपको मीनिंग पता होगा, तो आपके लिए इजीनेस होएगी पेपर के दौरान, ठीक है? एलिवेट करना, एलिवेट होता है कम कर देना, यानी कि क्या करना? कम करना। रिलाइव करना, इसको हम अगर हिंदी में समझे, अगर इजी इजी वे में समझे तो देखिए, दर्द या परेशानी को कम करना। किसी को दर्द हो रही थी, उसने थोड़ी सी मेडिसिन ले ली, जैसे मुझे आज सुबह सिर में दर्द हो रही थी, मैंने मैथ्स की क्लास बना रहा था तो नहीं बना पाया, और उसके बाद मेरे से बनी नहीं, वो पता नहीं क्या हो गया, टेक्निकल एरर आ गया तो वो क्लास नहीं बनी। उसके बाद मुझे सिर दर्द होने लग गई, यानी कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, दर्द या परेशान कम होना। फिर मैंने उस दर्द को कम कैसे किया? मैंने एक मेडिसिन ली, मेडिसिन खाई, 2 घंटे तक मैं रेस्ट की, उसके बाद मैं अब दोबारा कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ। तो यानी कि एलिवेट करना, कम करना, यानी कि राहत देना, उससे मेरे को राहत मिली। देखिए मैं आपको हर चीज समझा रहा हूँ कि आपको वर्ड्स याद रहे। एलिवेट होता है राहत देना, क्या होता है? राहत देना। एलिवेट का सिनोनिम क्या होगा? स्वेल होगा, सूजना होगा, नहीं सर सूजना कहाँ से आ गया? ऐड होगा, जोड़ना होगा, नहीं जोड़ना भी कहाँ से आ गया? इंटेंसिफाई, तीव्र करना, नहीं सर,
आपने मेडिसिन ली और आपको रिलाइव मिला, राहत मिली, तो ही तो आप यहाँ पर कंटिन्यूटी के साथ क्लास दोबारा ले रहे हो ना। जी बेटा, यानी कि इसका सिनोनिम हो गया रिलाइव करना। हर चीज, हर तरीके से आपको हर एक वर्ड सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर एक वर्ड का मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे से पढ़े, उनका कहीं ना कहीं बेनिफिट हो और उन्हें कहीं ना कहीं हमारी क्लासेस से हेल्पफुल हो और वो अपने एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टेशनरी। स्टेशनरी यानी कि स्थिर। स्टेशनरी होता है स्थिर, जो हिल ना रहा हो, जो हिल नहीं रहा हो या अपनी जगह पर एक जगह हो। मोटाइल, गतिशील। सर गतिशील मोटाइल मुझे नहीं लगता। पोर्टेबल, पोर्टेबल सर ये भी नहीं होगा। स्विंडल सर ये भी नहीं होगा। धोखा, धोखा कहाँ से आ गया सर, यहाँ तो धोखे की बात ही नहीं है। बेटा वर्ड्स आप देख लेना, इनके मीनिंग्स भी याद कर लेना, ठीक है। स्टिल होता है सिथर, सिथर सॉरी, जो अपनी जगह से हिले नहीं। तो सर इस पे टिक मारिए। ओके बेटा, टिक मार दी, तो ये तो इसका राइट आंसर है। हाँ मेरे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, छोटे भाई बहनों, बड़े भाई बहनों, पढ़ लो। एसएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, जेके एसएसबी के एग्जाम आने वाले हैं। क्वालिफाई कर रहोगे तो ही तो जॉब ले पाओगे। मेहनत करो, दिन रात एक करो। उसके बाद अगला है पुगनेशियस। क्या है? पुगनेशियस। इसको ऐसे याद करो, पंगा। मेरा किसी के साथ पंगा हो गया। जब पंगा होता है तो क्या होता है? झगड़ा होता है। क्या होता है बेटा? झगड़ा होता है। पंगा हो गया, पंगा। पंगा से याद रखो पुगनेशियस, यानी कि झगड़ालू। वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा झगड़ालू है, वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा पुगनेशियस है। यहाँ से याद हो गया, पंगा से याद रखो पुगनेशियस। पुगनेशियस का मतलब होता है झगड़ालू। देखिए एली, मित्र, सर ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद बैली गैरेंट, लड़ाकू। हाँ जी सर, टिक मारो इस पे। बैली गैरेंट, झगड़ालू, सर ये बिल्कुल सही है। बैली गैरेंट। पग्नेशियस का जो सिनोनिम होगा ना, वो बैली गैरेंट होगा। स्लाई, सर वो पंगा कर रहा है, वो चला कहाँ से होगा? वो तो लड़ाई कर रहा है। चलाक आदमी तो लड़ता ही नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। सर इसको क्रॉस मारो। ओके बेटा। उसके बाद डॉगमेटिक, हठधर्मी। डॉगमेटिक, सर ये भी नहीं होगा। पहली गैरेंट होगा सर इसका। ठीक है, पग्नेशियस। पग्नेशियस से याद रखो पंगा करने वाला, जो पंगा करता है वो झगड़ा करता है, यानी कि झगड़ालू। पग्नेशियस का सिनोनिम होगा बेलीगेरेंट, बेलीग्रेंट, बेलीग्रेंट, ग्रेंट, बेलीग्रेंट। 3 बार पढ़ो, बेलीग्रेंट, 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 यानी कि लड़ाकू या झगड़ालू। अच्छा जी, मिसलीडिंग, मिसलीडिंग सॉरी, मिसलीडिंग, मिसलीडिंग, भ्रामक, भ्रामक करना, भ्रामक करना, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिंसियर, ईमानदार। नहीं, सिंसियर इसका आंसर नहीं होगा। सिंसियर इसका आंसर नहीं होगा। सिंसियर होता है ईमानदार। उसके बाद ट्रू, ट्रू भी इसका आंसर नहीं होगा। कैंडिड, कैंडिड भी इसका आंसर नहीं होगा। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्टवादी। मैंडेशियस, मैंडेशियस होता है झूठा, जो हर किसी को भ्रम में रखे, जो हर किसी के साथ झूठ बोले, उसको अपनी ही बातों में घुमा दे। ठीक है, मिसलीड कर रहा है वो, भ्रम, भ्रम में रख रहा है, यानी कि धोखे में रख रहा है, यानी कि झूठ बोल रहा है, यानी कि मैंडेशियस है वो व्यक्ति, मैंडेशियस है। इवेलुएट, इवेलुएट होता है जांच कर, मूल्यांकन करना। किसी चीज को समझना, उसको जांचना, उसके बाद उस पे मूल्यांकन करना। ठीक है, उसे बोलते हैं इवेलुएट। आपने कोई चीज समझी, उसके बाद आपने उसे, उस पर गौर की और उसके बाद उस पर काम किया, यानी कि इवेलुएट किया। इवेलुएट का सिनोनिम क्या होगा? मिसजज, गलत आकलन करना। नहीं सर ये नहीं होगा। ठीक है, असेस होगा, आकलन करना। जी सर, इस पर टिक मारिए, क्योंकि असेस से होगा। यूनाइटी, एकता, एकता कहाँ से आ गई सर? क्या बात करते हो, एकता नहीं होगी। मिसकोट, गलत, गलत अधृत करना। नहीं सर ये भी नहीं होगा। इसको भी सर क्रॉस मार दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी क्या होता है? विपत्ति, विपत्ति, विपत्ति आ जाना, यानी कि विपत्ति।
हाँ, यहाँ के हाँ, एक मिनट वेट करो। एडरिस्ट्री होता है विपत्ति आ जाना, यानी कि मुसीबत आ जाना। सर एडरिस्ट्री सक्सेस मिल गई। सर क्या बात करते हो, मेरे पे तो विपत्ति आ गई, आप बोल रहे हो को सक्सेस मिल गई। नहीं बेटा, ये नहीं होगा। मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य। सर ये हो सकता है। विपत्ति आती है जब आपका मिसफॉर्च्यून होते हो, जब आपको कोई दुर्भाग्य होता है। हाँ सर, ये हो सकता है, ये मैच कर रहा है सर। जी जी। ले सर, आनंद ले रहा है, विपत्ति आ गई तो वो आनंद ले रहा है। नहीं सर, ये भी नहीं होगा। एडवांटेजेस, उस पे विपत्ति आ गई यार, उसका बुरा समय आ गया, तो वो उसका फायदा हो रहा है। नहीं सर, क्या बात करते हो, एडवांटेजेस लाभ ही नहीं होगा। तो सर एडवर्सिटी का जो सिनोनिम होगा मिसफॉर्च्यून होगा, यानी कि दुर्भाग्य होगा। एडवर्सिटी को इस तरह से याद रखिए कि बुरा समय, यानी कि बुरा समय या मुसीबत। ठीक है। फैटिग्यू, फैटिग्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है फैटिग्यू क्या होता है। प्यारे बच्चों, फैटिग्यू होता है थकान। आज मैंने बहुत सारा काम किया, आज मैंने इंग्लिश की प्रेजेंटेशन बनाई, यानी कि आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढे और मैंने बच्चों के लिए अपने इंग्लिश की प्रेजेंटेशन बनाई, फिर मैं अब ये क्लास बना रहा हूँ और थोड़ी ही देर में बनाने के बाद मैं इसे पढ़ा दूंगा। उसके बाद मैं थोड़ी रेस्ट करूंगा। तो मैं थोड़ी रेस्ट क्यों करूंगा, उसके बाद मैं आगे काम नहीं करूंगा, या मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं और काम कर पाऊं। क्यों? क्योंकि मैं थक चुका हूं, मैं फैटिग्यू हो चुका हूं। ठीक है, फैटिग्यू होता है थकान। देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उससे समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी। फैटिग्यू होता है थकान या टायर्डनेस। क्या होता है? थकान या टायर्डनेस। ठीक है, ये हो जाएगा टायर्डनेस। मिशन, कोई मैं मिशन लेके काम कर रहा हूँ? नहीं, मेरा कोई मिशन नहीं है। मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना, वो मैं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं होगा मिशन, मिशन नहीं। विक्योर, ऊर्जा, ऊर्जा भी नहीं। सर टायर्डनेस, क्योंकि आज मैं थक चुका हूँ। ओबेस, मोटापा। अरे यार क्या बात करते हो, मैं पतला आदमी हूँ यार। ओबेस कहाँ से, मेरे को मोटापा कहाँ से आ गया? अरे नहीं, टायर्डनेस इज द राइट आंसर। देखो मैं जो हर वर्ड्स आप समझा रहा हूँ ना, उसको रिलेट करा रहा हूँ, उसकी मीनिंग्स बता रहा हूँ। ठीक है, हर चीज, कुछ चीजें अपने से बता रहा हूँ, उसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 आ रहा है, ओवर स्ट्रंग। ओवर स्ट्रंग, अरे यार ओवर स्ट्रंग क्या होता है? नर्वस हो जाना। सर मैं आज ओवर स्ट्रंग हो गया। बेटा कैसे ओवर स्ट्रंग हो गए? सर आज ना, जब मैं इंटरव्यू देने गया ना, तो वहां पर क्या हुआ, मैंने अपने से सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को देखा, वो बहुत तसल्ली से बैठे हुए थे, और मैं जब बॉस के पास गया तो मैंने ना बॉस से बात नहीं कर पाया, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। अरे ओवर स्ट्रॉन्ग हो गए तुम लोग, यानी कि नर्वस हो गए। ठीक है, तो नर्वस होता है घबरा गया कि मेरे को बॉस पता नहीं क्या बोलेगा, डांटेगा, या आप काम नहीं अच्छे कर रहे हो। ठीक है, मैं सर बहुत नर्वस हो गया, मैं घबराया हुआ था, यानी कि इस तरह की मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है। चेयरफुल, प्रसन्न हुआ, मैं नहीं प्रसन्न हुआ सर। वो कहेगा सर मैं प्रसन्न नहीं हुआ, मैं बहुत घबरा गया कि बॉस ने पता नहीं मेरे को क्यों बुला दिया, अपनी जॉब से नहीं निकाल दे। इस तरह से सर मैं बहुत नर्वस हो गया। देखिए जब तक आप रिलेट करके नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, और वोकैबुलरी तब तक नहीं याद रहेगी जब तक आप रिलेट करके आसान तरीके से बना के नहीं पढ़ोगे। चेयरफुल होता है प्रसन्न करना। प्रसन्न कैसे करना? सर मैं तो घबरा गया था कि, सर मैं तो घबरा गया था कि पता नहीं क्या होगा, पर सर बॉस ने मुझे कुछ नहीं बोला, सर मैं खुश हो गया। ठीक है। कॉम, शांत। काम होता है शांत हो जाना। ठीक है। प्लासिड होता है शांत, प्लासिड भी होता है शांत। आप मुझे मैरिट, मैरिट क्या होता है? अरे मैंने भैया चल जा। योग्यता, आपके अंदर कितनी योग्यता है, आप किसी काम को कितने घंटे तक कर सकते हो बिना उठे। ठीक है, मैरिट गुण या योग्यता। फैटिग्यू होता है थकान। ऑब्लिक्यू होता है तिरछा। वर्च्यू होता है गुण। अरे सर मुझको लगता है वर्च्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्च्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। रेसिड्यू, अवशेष, नहीं सर नहीं। वर्च्यू पे टिक मार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कंसोर्ट, कंसोर्ट होता है बेटा जीवन साथी। आय हाय, इस ये तो चाहिए है ना। अब हमारे कुछ अ, छोटे भाई बहन होंगे वाकई सर ये पहले क्यों नहीं पढ़ाया। कंसोर्ट, जीवन साथी, सहचर, सर कोई तो होना चाहिए है ना। तो चलो बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, नौकरी लोगे तो फिर सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, जीवन साथी को बोलते हैं कंसोर्ट। ठीक है। फोई, सर आपने तो हमारे जीवन साथी को शत्रु कर दिया। नहीं 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 नहीं, फोई नहीं होगा बेटा, फोई नहीं होगा,
कोई होता है शत्रु, अल्कोहलिक। सर शराबी? नहीं नहीं बेटा, शराबी भी नहीं होगा। एनिमी? नहीं सर, एनिमी भी नहीं होगा सर, वो तो हमारा जीवन साथी होगा, हमारे जीवन के साथ चलेगा। एनिमी सर हमारा दुश्मन कैसे होता है? सर हमारा दुश्मन कैसे हो सकता है? वो तो होगा सर हमारा पार्टनर, साथी, कंसोर्ट। अब ये नहीं बोलने वाले आप लोग, ये नहीं बोलोगे। कंसोर्ट होता है जीवन साथी, यानी कि पार्टनर, जो सभी को चाहिए है इस एज के बाद। अच्छा, मजाक को छोड़ते हैं, चलिए आगे। पैरामाउंट। पैरामाउंट होता है सर्वोपरि, ठीक है। पैरामाउंट होता है सुप्रीम, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। इंफीरियर, निम्न? नहीं। कोलेट्रल? नहीं, ये भी नहीं होगा। सुप्रीम, सर्वोच्च? जी बेटा सुप्रीम होगा। ट्राइबल? नहीं होगा, सुप्रीम होगा। देखिए, और मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी टेलीग्राम पर। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल के इस जो ब्लू कलर का लिंक है इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इस टेलीग्राम नंबर पर क्लिक कर दीजिए। टेलीग्राम नंबर आपके मोबाइल फ़ोन में ऑटोमेटिक खुल जाएगा, आप पूछ सकते हो। आई होप आज हमारा पहला लेक्चर था तो आप सभी को अच्छा लगा होगा। मैं सुशांत भगत सर इसी तरह से आपके लिए और अच्छी अच्छी वोकेबलरी लेके आता रहूँगा। ठीक है, 26 मिनट की क्लास है, एक बार देखिए तो फिर बार बार देखने को मन करेगा। ठीक है, आस्ते आस्ते हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। आज हमारी पहली क्लास थी, और सभी क्लासेस आपको एक हमारे यूट्यूब चैनल की हम इसकी प्लेलिस्ट बनाएंगे। प्लेलिस्ट के अंदर सभी क्लासेस जो क्लास होती जाएगी वो इसमें ऐड ऑन होती जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कल की वोकैबुलरी की क्लास के साथ। कम से कम 10-15 सेट हम एक एक टॉपिक के करेंगे। अगर सिनोनिम के 10 सेट करेंगे तो आप लगा लो हिसाब की ज़्यादा से ज़्यादा हम 100-150 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा के जाऊँगा आपको हर सेट के। यानी कि कहने का मतलब है हर टॉपिक के 100-150-200 क्वेश्चन मैं करवा के जाऊँगा। आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी हमारी क्लासेस। अगर पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसी तरह की क्लासेस को कंटिन्यू रखिए, जिससे आपके हर एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल दोबारा सुशांत भगत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर अपनी वोकैबुलरी की क्लास सेकंड।